हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने जा रहे हैं जो आजकल लगभग हर घर के डाइनिंग टेबल की हॉट डिबेट बन चुका है। हम बात कर रहे हैं देर से होने वाली शादियों की। एक तरफ है हमारी महत्वाकांक्षा, हमारा करियर, और दूसरी तरफ है प्रकृति के नियम, यानी हमारी बायोलॉजिकल रियलिटीज। इन दोनों के बीच जो कश्मकश चल रही है ना, उसे आज हम जेबी गुप्ता जी के इंजीनियरिंग माइंडसेट के नजरिए से एनालाइज करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि बिना किसी पूर्वाग्रह के बिल्कुल लॉजिकल तरीके से इस पूरी सिचुएशन की बड़ी तस्वीर को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एनालिसिस का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम मॉडर्न मैरिज टाइमलाइन को देखेंगे, फिर उन खिसकती हुई फिनिश लाइंस की बात करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी और साइकोलॉजी के फिक्स टूल्स को समझेंगे और एंड में देखेंगे एक नया सोल्यूशन। तो चलिए सीधे हमारे पहले सेक्शन पर आते हैं, द मॉडर्न मैरिज टाइमलाइन। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे पुराने नॉर्म्स और आज के यूथ की सोच के बीच एक बहुत बड़ा क्लैश आ गया है। देखिए, आज एक बहुत गहरा जेनरेशनल गैप बन चुका है। एक तरफ हमारी सोसाइटी और परिवार हैं जिन्हें लगता है कि भाई उम्र बीत रही है, जल्दी सेटल हो जाओ, और दूसरी तरफ आज का यूथ है जो इस प्रेशर के बीच कहता है मैं भी मेंटली और फाइनेंशियली रेडी नहीं हूँ। सच पूछिए तो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि बिना फुल फाइनेंशियल सिक्योरिटी के कोई भी नए कमिटमेंट से घबराता है। एक जनरेशन लाइफ की स्टेबिलिटी देख रही है तो दूसरी जनरेशन आज के प्रैक्टिकल स्ट्रगल से जूझ रही है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो 22 से 25 साल की उम्र तक लोग अपना घर बसा लेते थे, राइट? वो एक नॉर्म था। पर आज के दौर में क्या होता है, 25 की उम्र में तो हम बस कॉलेज से निकलकर कॉर्पोरेट दुनिया की इस अंधी दौड़ में पहला कदम ही रखते हैं। और इसी वजह से लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन की जो ऑप्टिमम टाइमिंग पहले हुआ करती थी, वो अब खिसक कर 30, 32 या 35 के भी पार चली गई है। अब मूव करते हैं सेक्शन 2 पर, द मूविंग फिनिश लाइन। आखिर लाइफ की इस पूरी प्लानिंग में ऐसा क्या इंजीनियरिंग फॉल्ट आ गया है कि हम लगातार चीजों को टालते ही जा रहे हैं? एक्चुअली सबसे बड़ा इल्यूजन, सबसे बड़ा भ्रम ही ये सेटल होने का कॉन्सेप्ट है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छी बात है, पर इसमें एक बड़ा फ्लॉ है। सोचकर देखिए, इस सेटल होने की कोई क्लियर डेफिनेशन ही नहीं है। आज 50,000 कमाने वाला भी सोचता है कि वो सेटल नहीं है, और 5 लाख कमाने वाला भी कह रहा है कि बस थोड़ा और टाइम रुक जाते हैं। ये एक ऐसी खिसकती हुई फिनिश लाइन है जो कभी खत्म ही नहीं होती, और इस अंतहीन गोल के पीछे भागते भागते हम अपनी लाइफ के सबसे एनर्जेटिक साल अकेले ही गुजार देते हैं। और यहीं पर जेबी गुप्ता जी की इंजीनियरिंग एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। उनका कहना है, जब दुनिया की कोई मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती तो इंसान कैसे हो सकते हैं? सीरियसली, ये बात सीधे हमारे उस जुनून पर हिट करती है जहां हम एक एकदम परफेक्ट पार्टनर ढूंढने में लगे रहते हैं। आजकल मैट्रिमोनियल ऐप्स और सोशल मीडिया ने हमारा माइंडसेट कुछ ऐसा बना दिया है जैसे हम कोई इंसान नहीं बल्कि ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हों। लुक एकदम परफेक्ट हो, सैलरी पैकेज 7 अंकों का हो और शौक भी बिल्कुल मैच करते हो। रियलिटी में पार्टनर खोजने का मतलब होता है इंसान की कमियों को अपनाना, ना कि कंज्यूमर बनकर 100% मैच की डिमांड करना। इस अनरियलिस्टिक परफेक्शन की तलाश में हम सालों निकाल देते हैं। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, बायोलॉजी और साइकोलॉजी। देखिए, करियर की टाइमलाइन को तो हम अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी और माइंड कुछ फिक्स्ड प्राकृतिक नियमों से बंधे हुए हैं। मेडिकल साइंस क्लियरली बताता है कि 20 से 30 साल की जो उम्र होती है वो फर्टिलिटी और फिजिकल एनर्जी के लिए सबसे ऑप्टिमल होती है। जब हम इस बायोलॉजिकल क्लॉक को इग्नोर करके 35 के पार शादियां करते हैं तो नेचुरली मुश्किलें आती हैं। आईवीएफ क्लिनिक्स के बाहर बढ़ती भीड़ इसी बात का सबूत है। और बात सिर्फ फर्टिलिटी की नहीं है, जरा प्रैक्टिकली सोचिए। अगर कोई 40 की उम्र में पेरेंट्स बनता है तो जब बच्चा अपने टीनेज में होगा, पेरेंट्स 60 टच कर रहे होंगे। उस वक्त एक यंग बच्चे के साथ दौड़ने भागने और उसे समझने के लिए जो फिजिकल एनर्जी चाहिए होती है वो नेचुरली कम हो चुकी होती है। और सिर्फ फिजिकल ही नहीं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी बहुत गहरे हैं। 24 या 25 की उम्र में हम सब एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जिसे हम एडेप्टेबिलिटी कहते हैं। वो बहुत हाई होती है, हम आसानी से एक दूसरे के हिसाब से ढल सकते हैं। लेकिन 35 तक आते आते हमारी लाइफस्टाइल और आदतों में एक कठोरता आ जाती है। अब सोचिए, जब दो ऐसे इंसान जिनकी आदतें पूरी तरह सेट हो चुकी हैं वो एक छत के नीचे आते हैं तो ईगो क्लैश होना बहुत नॉर्मल बात हो जाती है। लंबे समय तक अकेले रहने की वजह से रिश्ते में थोड़ा सा भी समझौता करना एक बहुत भारी बोझ लगने लगता है। तो क्या करियर के लिए शादी छोड़ दे या शादी के लिए करियर? बिल्कुल नहीं।
आइए हमारे फाइनल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इस पूरे माइंडसेट की रीप्रोग्रामिंग पर बात करेंगे। हमें अपनी सोच को पूरी तरह शिफ्ट करने की जरूरत है। आज हमने शादी को एक डेस्टिनेशन मान लिया है कि भाई जब सब कुछ सेटल और 100% परफेक्ट हो जाएगा तब हम शादी करेंगे। लेकिन असल में शादी एक जर्नी है। ये दो परफेक्ट लोगों का कोई बिजनेस मर्जर नहीं है। इसका असली मतलब है दो अधूरे लोगों का एक साथ मिलकर आगे बढ़ना और एक दूसरे के सफर को पूरा करना। ये जो कोट है ना, ये इस पूरे एनालिसिस का सबसे पावरफुल टेक अवे है। डोंट स्टॉप मैरिज फॉर ग्रोथ, ग्रो विथ मैरिज। एक सही पार्टनर आपके करियर में कभी स्पीड ब्रेकर नहीं होता, बल्कि वो एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनता है। जब अपने करियर के शुरुआती दौर में दो लोग साथ मिलकर स्ट्रगल करते हैं, स्क्रैच से कुछ बनाते हैं, तो उस जर्नी से रिश्ते में जो गहराई आती है वो बनी बनाई रेडीमेड सक्सेस में कभी नहीं मिल सकती। लेकिन ये माइंडसेट शिफ्ट सिर्फ युवाओं को नहीं, माता पिता और समाज को भी करना होगा। पेरेंट्स को चाहिए कि लोग क्या कहेंगे का डर दिखाने के बजाय अकेलेपन की सच्चाई और लाइफ में एक सच्चे साथी की अहमियत समझाएं। और समाज को अपनी वो लंबी चौड़ी परफेक्ट चेकलिस्ट थोड़ी छोटी करनी होगी। बड़े स्टेटस या भारी सैलरी पैकेज से कहीं ज्यादा एक इंसान की नीयत और उसके मानवीय मूल्यों यानी वैल्यूज को हमें पहली प्रायोरिटी बनानी होगी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को सम अप करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। एम्बिशन बहुत जरूरी है, गोल्स होना भी जरूरी है, लेकिन उस सक्सेस का क्या ही फायदा जिसे दिन के एंड में सेलिब्रेट करने के लिए घर पे कोई अपना ही ना हो। बायोलॉजिकल रियलिटीज को चुनौती देने के बजाय उनके साथ एक बैलेंस बनाना ही सही लाइफ इंजीनियरिंग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक अंतहीन करियर की दौड़ के लिए हम जीवन के सबसे खूबसूरत सफर को पीछे छोड़ रहे हैं। समय आ गया है कि हम सब अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को एक बार फिर से चेक करें। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही डीप एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें।